आज सोमवार को पारंपरिक मैनाकाट पूजा कुचबिहार के डांगराई मंदिर में किया गया। सदर उत्सव काल में राजा के समय से ही कुचबिहार में मैनाकाट पूजा की शुरुआत होती है। इस बार कोरोना की वजह से स्थिति थोड़ी अलग है, फिर भी राजा काल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस दिन डांगराई मंदिर में मैनाकाट पूजा की गई। इस लकड़ी को पूजा के बाद देवीवाड़ी मंदिर ले जाया जाएगा और वहां इस लकड़ी से बड़ी देवी की मूर्ति बनाई जाएगी। हालांकि देवता ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले इस मैनाकाट पूजा के साथ सदर उत्सव शुरू हो गया, लेकिन इस साल कोरोना के कारण परिस्थिति बहुत अलग रही। शराबी लड़के को उसके पिता ने मार डाला। यह दुखद घटना जलपाईगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 23 के पश्चिम अरविंद नगर इलाके में घटी। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने हत्या के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर पिता अनिल देवनाथ सहित पूरे परिवार को अपने बेटे अनिमेश देवनाथ की अत्याचार से लंबे समय से नफरत थी। आरोप है कि अनिमेश देवनाथ हर दिन नशे में अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों पर अत्याचार करता। पड़ोसी राणा मुंशी ने कहा कि लड़का हर दिन नशे में घर आता था और अत्याचार करता था। उसके पिता ने रविवार रात को उसे मार डाला क्योंकि वह अपने बेटे के अत्याचार से परेशान थे। फिर उसने पुलिस के पास आकर सरेंडर कर दिया। घटना ने पूरे इलाके में व्यापक अशांति फैला दी है। दुनिया भर में कोरोना ने आतंक फैलाया हुआ है। देश के साथ साथ ही राज्य और उत्तर बंगाल में भी कोरोना ने अपना जाल फैलाया हुआ है। हर दिन नए संक्रमण की खबर आ रही है। आज कालचिनी ब्लॉक प्रशासन द्वारा जाना गया है, जयगांव इलाके में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित व्यक्ति को अलीपुर कोविड अस्पताल ले जाया गया। लगातार कुछ दिन से एक के बाद एक संक्रमित खबर आने से कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में लोग चिंतित हैं। कल रात मेखलीगंज ब्लॉक के रानीहाट में तृणमूल कांग्रेस की एक खुली बैठक में 25 परिवार भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए। तृणमूल नेताओं ने मांग की। मेखलीगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस कमेटी के संयोजक उदय रॉय ने कहा कि 15 परिवार के सदस्यों ने रानीहाट में भाजपा छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेखलीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बप्पा मंडल और रानीघाट क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस के संयोजक रॉबिन रॉय ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा। मेखलीगंज के फुलकड़ाबाड़ी इलाके के निवासियों ने सड़ते जूट को लेकर बीएसएफ को परेशानी हुई। ग्रामीणों ने शिकायत की कि बीएसएफ सीपीडब्ल्यूडी को सड़क के किनारे नाली में जूट को सड़ने नहीं दे रही है। यहां तक कि बीएसएफ पर जूट को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आरोपी अधिकारी को दंड नहीं दिया जाएगा और किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नाकाबंदी जारी रहेगी। ब्लॉक कर्मियों ने मेखलीगंज के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और बीडीओ के हस्तक्षेप की मांग की है। बांग्लादेश में हजारों भारतीय काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण वे भारत नहीं लौट सके। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में अटक गया। उनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में रहते हैं। भारत जब कोरोना वायरस के संक्रमण के केंद्र में से एक है। उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। विशेष पारिवारिक आवश्यकताओं और बीमार जैसे कारणों के बिना किसी को भी भूमि सीमाओं के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भारत ने बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ढाका से हवाई मार्ग से विशेष व्यवस्था की थी, लेकिन आर्थिक कारणों से वे यह अवसर नहीं ले पाए। कार्रवाई के दौरान बीरपाड़ा पुलिस ने 22 किलो भांग के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। रविवार की रात पुलिस ने बीरपाड़ा टी गार्डन फैक्ट्री के पास से एक स्कूटी जब्त की और स्कूटी से 6 पैकेट बरामद किए और पैकेट से कुल 22 किलो भांग बरामद हुई। सोमवार को जलपाईगुड़ी अदालत भेजा गया। दिनहाटा पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन को प्राप्तकर्ताओं को सौंप दिया। 40 चोरों को सोमवार को दिनहाटा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था। एसडीओ मानवेंद्र दास
दिनहाटा पुलिस स्टेशन के आईसी संजय दत्त और अन्य लोग थाने के कई कॉन्फ्रेंस हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन सौंपने के दौरान मौजूद थे। पुलिस ने मोबाइलों को ट्रैक किया और ढूंढ लिया। कई खोए हुए मोबाइल फोन पाकर बहुत खुश हुए। एक के बाद एक हाथी मर रहे हैं। उसी दिन खूनिया राज्य के वन कर्मियों ने नगरकाटा ब्लॉक के हिला टी गार्डन के 19वें खंड से 25 वर्षीय एक हाथी का शव बरामद किया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। कोरोना की स्थिति का लाभ उठाते हुए मैनागुड़ी में सब्जी बाजार में आग लगी है। व्यापारियों के एक वर्ग ने आलू और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों में वृद्धि की है। इस स्थिति में क्रेताओं को सब्जी बाजार में अतिरिक्त पैसा देकर खरीदारी करनी पड़ रही है। सब्जियों के कालाबाजारी का अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस के अधिकारियों ने मैनागुड़ी के विभिन्न बाजारों में छापे मारे और इस पर अवरोध लगाया। सिलीगुड़ी निगम के ज्योति नगर वार्ड नंबर 42 सिलीगुड़ी में सरकारी भूमि को मुक्त करने का अभियान। उस दिन जेसीबी द्वारा निर्माणहीन दुकान तोड़ा गया। बांग्लादेश और भारत के बीच 5वीं रेलवे सेवा के रूप में जल्द ही चिलहाटी हल्दीबाड़ी रेलवे को चालू किया जाएगा। इस रेलवे के शुरू होने से बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान के साथ रेल संपर्क स्थापित हो जाएगा। यह देश का एक महत्वपूर्ण और लाभदायक रेलवे होगा। कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर मंगल ने कहा है कि बांग्लादेश में नीलममारी के डोमर उप जिला में चिलहाटी रेलवे स्टेशन से 2650 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम भारत की सीमा तक पूरा हो चुका है। जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारा। घटना में गंभीर रूप से घायल भाई संग 2 व्यक्ति, आरोपी भैया फरार। यह घटना धूपगुड़ी ब्लॉक के मांगुरमारी 1 नंबर ग्राम पंचायत के कचुआपाड़ा इलाके में घटी।